ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। देख सकते हैं ये आंसू। मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, इनका साथ दे दो यार, इन परिवारों का साथ दे दो। ये छोटे छोटे बच्चे रोड पे सो रहे हैं यार। इस देश की बच्ची, हिंदुओं की एक बेटी क्या कह रही है ये सुन लो। हमें हमारा सिर्फ घर चाहिए। घर चाहिए ना, घर से कोई नहीं निकाल सकता मेरे बेटा। कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अगर केस जीता हुआ है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सब फर्जी है। जब तक इसका कोई फैसला नहीं निकलता, हमारे हक में नहीं निकलता, ये लड़ाई में आपके साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा मैं, पीछे नहीं हटने का। ये मजार नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये बिजनेस का अड्डा है, ये बिजनेस का अड्डा है। इन जिहादियों का कब्जा नहीं दूंगा। उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बहुत मतलब गरीब आदमी है, जिनके पास कोई बजट नहीं है। इनकी क्या गलती है? सरकार ने जगह दी बंटवारे के समय, सरकार ने इन्हें रखा। आज सरकार कहाँ है भाई? आज यहाँ के नेता कहाँ है बीजेपी के? ये बिल्डिंग कभी हिंदू की हुआ करती थी, आज इसमें मुसलमानों का कब्जा है। ये पूरे देश के अंदर होने वाला है। जिस समय की 20-25 साल की समय की हम बात करते हैं ना, ये वही हालात होने वाले जो आज हो रहे हैं। हिंदूवादी के लिए 4.5 लाख संगठन है और वो 4.5 लाख संगठन इसी दिन रात के लिए बने थे। अगर वो आज भी बाहर नहीं आ सकते तो चूड़ी तुम भी पहन के बैठ जाओ। क्या कहते हो? सबका खून शामिल है ना इस मट्टी में, तो भाई इनका मट्टी में खून शामिल है, इसी मट्टी के ये लड़ाई। जो ये जयचंद जो बीच में जो हिंदू होके हिंदू के खिलाफ खड़े, लड़ाई उनसे बड़ी मुश्किल है। तुम्हारा इलाज बढ़िया करेंगे और एक घर भी अब यहाँ से खाली नहीं होने देंगे। ध्यान रख लेना इस बात में। नफरत उनसे है जो हमारा हक छीन रहे हैं, जो हमारे परिवारों को परेशान कर रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जो लब जिहाद कर रहे हैं, जो गाय खा रहे हैं। आश्वासन दे के जा रहे हो इन लोगों को। आश्वासन दे के नहीं जा रहा, आज पूरी कह के जा रहा हूँ। इस बात में ध्यान रखना। दक्ष चौधरी नाम है मेरा। अगर जब तक इस लड़ाई चलेगी, परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। तो यहाँ सब एक परिवार भी छोड़ के नहीं जाएगा, इस बात में ध्यान रख लेना। यहाँ पे सारी लाशें निकलेंगी यहाँ से हमारी। हो गया है, एक भी घर किसी का जाने वाला नहीं है। बड़ा ऐलान है दक्ष चौधरी साहब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आपके साथ आरजे पारिक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पीर बगीची प्रताप नगर। मामला लगभग 9 बजे के आसपास का है और यहाँ पे हिंदू परिवार को उजाड़ा गया था, एक कब्जा दिलाया गया था। इन्होंने बोला गया था कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। कैसे थी, क्या थी, सब लोगों ने देखा। हमने 20 दिन से यहाँ पे संघर्ष किया, लेकिन आज दक्ष चौधरी सनातन धर्म का बड़ा चेहरा है यहाँ पे मौके मौजूद है। लोगों को विश्वास दिलाया कि एक भी किसी परिवार का घर उजड़ने नहीं दूंगा। बड़ा ऐलान किया है, बड़ी लड़ाई लड़ने का वादा किया है। क्या इन लोगों को जो मकान छीन लिए गए क्या वापस मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए। अमित जी। बताइए क्या ऐलान किया है, क्या लड़ाई लड़ने का आगे इरादा है? सनातन धर्म के लोग, बड़े बड़े लोग आपके साथ अब तैयारी भी कर रहे हैं जुड़ने की। बस जी, हम तो बैठे हुए हैं। जब से हमारा मकान खाली हुआ हम रोड पे बैठे हुए हैं। अब जैसे दक्ष भाई आए थे, ऐसे बड़े वो आकर के वो कहते हैं कि हम आपके लिए अगला मकान खाली नहीं होने देंगे और हम आपके साथ रहेंगे। अगर ऐसी बंदे हमारे साथ धीरे धीरे जुड़े तो क्या पता हमारी बगीची पीर जी एक बार बचने को उसके चांस हो जाए। बिल्कुल जी, जैसे आप दिखला रहे हो, आप भी 20 दिन से हमारे साथ में ही आप जुड़े हो। आपको तो सब पता ही है हम लोग कैसे बैठे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, रोडों पे बैठे हैं। तो बस यही आपके सामने है सब कुछ जो भी है। देखिए, मैंने आपको पूरी सारी सच्चाई यहाँ की दिखाई है। 20-25 दिन से मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। ये लड़ाई बहुत लंबी है, इतने आसानी से ये चीज होने वाला नहीं है, लेकिन समय लगेगा। सनातन धर्म का अगर एक एक चेहरा बड़ा बड़ा सामने आएगा तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है। कि ये प्रॉपर्टी कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे इनको मिला कब्जा, क्यों हुआ, इसके बारे में बड़ी चर्चा करेंगे। आगे मिलके इन लोगों के साथ हम भी लड़ते रहेंगे। हमारे दादाजी जो थे ना, वो सन 1913 में आए थे। 1913 से, 1913 से, यानी कि लगभग 110 साल हो गए। हाँ बताओ। फिर भी आज बंदा दावा कर रहा है कि मेरी जमीन है। तू आजादी के बाद दावा कर दे, सब समझ में आता है। अगर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अगर केस जीता हुआ है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सब फर्जी है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब बिके हुए हैं। सर ऐसा है ना, हम आपके मकान की रजिस्ट्री हम बना लेते हैं। ये मोमडन का सामान जा रहा है अब ऊपर धीरे धीरे। अब मैं ये तो दिखाई चुका हूँ, मैं तो 20-25 दिन से दिखाई रहा नहीं, अब हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इसके अंदर अवैध काम चल रहा है। मैं तो खुले में कहता हूँ, एक बार इसको दिखाओ। ये गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही है, ये गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही है? इसके अंदर अवैध काम चल रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये क्या है? ये हम लोग क्यों? 20 दिन से बैठे हैं। दरगाह वाले बाबा जी ने अभी तक हमें ये भी नहीं पूछा तुमने कुछ खाया है नहीं। इतना भाईचारा दिखाते हैं ये लोग। तो एक बार आके हमसे पूछते ना, तुम्हारे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। अगर हमारा मंदिर होता और मोमडन बाहर होता ना, हमारा पूरा मंदिर टूट जाता इन लोगों की सेवा में। ये मजार नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये बिजनेस का अड्डा है। ये बिजनेस का अड्डा है। है ही बिजनेस करता है। आप ये देखो ना, एक ही मकान की रजिस्ट्री 2-2 हो जाती है।
गरीब आदमी मेरा के- सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल ये है, ये ना तो मज़ारा ना मस्जिद है, ये बिजनेस का अड्डा बिजनेस है। का इसके अड्डा अंदर है। जितने रूम बने हुए हैं, सब में फैक्ट्रियां गोदाम बना वही रखे हैं। है, बिजनेस का अड्डा ही बना रखा है। आप उस दिन भी आए होंगे, आपने देखा होगा, तब भी यहाँ पे कट्टे लगे हुए थे, सामान चल रहा था यहाँ पे। कुछ मीडिया वाले अंदर बात भी करने गए, लेकिन किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं करी कि हम इस टॉपिक के ऊपर हम बात ही नहीं करना चाहते। वो लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ आए, हमारी गली में गए, उन्होंने घर मकान देखे, सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन कोई सही बात बोलने वाला है ही नहीं कि हिंदू के लिए आवाज उठाई जाए। हिंदू ही सबसे बड़ा हिंदू का दुश्मन है आज की डेट में। वो भी दिल्ली जैसे शहर में इतने हिंदू बसे पड़े हैं। कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान से आए थे, कुछ ऐसे थे जो यहाँ के बंदे भी वहां गए थे। लेकिन दिल्ली के अंदर अभी हरियाणा होता, पंजाब होता, कहीं और देश होता तो शायद एक दूसरे के लिए पब्लिक खड़ी होती, लेकिन यहाँ कोई दिल्ली में दिल्ली के बंदे के लिए बोलने वाला ही कोई नहीं है। चलिए, हकीकत और सच्चाई हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे जब तक ये लोग जंग जीत नहीं जाएंगे। हम इनके साथ है और बने रहेंगे। दिला रहा हूं कि जब तक इसका कोई फैसला नहीं निकलता, हमारे हक में नहीं निकलता, ये लड़ाई में आपके साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं पीछे नहीं हटने का, मैं आपको चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्यूमेंट आता ही पहले आप मुझे व्हाट्सएप पूरे देश के जो कट्टर हिंदू सनातनी और जो संगठन बने पड़े ना, सबको यहाँ इकट्ठा कर दूंगा लाके। लेकिन इसने परिवार को अपने इनका घर नहीं उजड़ने दूंगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ। सारे भैया मुसलमान घुसे जा रहे हैं, हिंदुओं को निकाला जा रहा है। ये बगीचे यहाँ से लेके वहां तक है, हमने सबको निकाला जा रहा है। और एक को टारगेट बना देना, और पहले ये कमजोर कड़ी को पकड़ते हैं, उसके बाद ये दूसरे बड़े बंदे को पकड़ते हैं। मतलब हिंदू का घर खाली करा लिया, मुसलमान को बसवा दिया सबको। तो हमारे तो चौथी पांचवी पीढ़ी चली आ रही है। तो आप ये देखो ना, हम कैसे कहते हैं कि हमारे अप्पू ने दिया है, हमारे तो दादा परदादा ने दिया हमारे को जगह। ये मकान है 10,334 नंबर, जो कि शाहिद अहमद की लिस्ट में भी नहीं है, कस्टोडियन की लिस्ट में भी नहीं है। इसमें आधा मकान में लोग रहते थे, वो हमारे रिश्तेदार थे। और ये आधी जगह जो है फ्लोर मिल है, पर उधर फ्लोर मिल की जगह थी, यहाँ पर उसकी मोटरें वगैरह लगी हुई थी। ये कब्जा किया, वो किया। जो उन लोगों ने जब केस किया तो उनको पता नहीं लाखों रुपया, कितना लाखों रुपया दे करके कंप्रोमाइज कर दिया, मगर कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है। ये धांधली हो रही है यहाँ। हमारे मकान खाली नहीं होने का ऑर्डर हो सकता था, हम ऑक्यूपेशन चार्ज क्यों दें 12 लाख रुपए? ये तो बहुत अच्छा सौदा है। 5 लाख की रजिस्ट्री कराओ, मकान भी 3 मंजिला ले लो, और तुम 12 लाख रुपया भी मांगो। ये मकान मैं इस बात में मैं आपसे बोल के जा रहा हूँ कि जब तक हमारे परिवारों की तरफ फैसला नहीं आएगा, कोई भी परिवार को अकेले नहीं छोड़ने वाला। और पूरे भारत के जितने भी संगठन सनातनी संघ है, हम साथ खड़े हैं। साथ हूँ, मैं तुम्हें चिन्हित हमारा करके युवा दूंगी बेटा हर पीछे नहीं जगह। हटेगा। हर मैं चीज कह के जा रहा हूँ बेटा, हर जगह की मैं तुम्हें चिन्हित करके दूंगी कि कौन सी चीज कहाँ पर नाजायज है। मुझे बहुत चीजें पता है, मगर क्या है, मेरे साथ कोई नहीं है। आज मैं बीमार हूँ, हमारे बेटे तुम्हारे साथ खड़े, इतने लोग तुम्हारे साथ खड़े, सब हमारे साथ खड़े। चिन्हित करूंगी सब। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। खड़ी है ना, जो आपने अब ये सोचना कि आगे हमने आगे बढ़ने जाना, पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को यहाँ ध्यान पर देना। अभी इन भी जिहादियों का कुछ लोग कब्जा नहीं होने दूंगा। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनकी सपोर्ट के होंगे, मुखबरी कर रहे होंगे हमारी। सर, क्या प्लानिंग है आगे की भविष्य के अंदर, क्योंकि हिंदू परिवारों को यहाँ उजाड़ा जा रहा है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम राजेश पारिक है। आपने कितनी आवाज उठाई इनकी राजेश जी? सर, मैं कम से कम 20 दिन से इनकी रेगुलर आवाज उठा रहा हूँ। और किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया इन्हें? कम से मैं इनके 20 दिन के साथ। देखो ये दुर्भाग्य है इस देश का। सुनो, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इन भाई साहब की बात नहीं कर 20 दिन रहा। से इनके साथ नेशनल मीडिया आज मेरी बात सुनो। जो तुम ये जो कहीं कोई किसी ना किसी की पैंट फट गई, किसी का सब दिखाते हो ना, मोदी जी, योगी जी, बीजेपी दिखाए जो, लेकिन इन परिवारों की तरफ भी देखो कि आज इसी भारत के अंदर, दिल्ली राजधानी के अंदर, प्रताप नगर के अंदर 300 लोग परिवार आज रोड पे है। इन माताओं से पूछ लो, और इनके कब्जे, इनके घरों पे कब्जे हो चुके हैं। यहाँ जिहादी इन्हें बाहर निकाल चुके हैं, रोडों पे ला चुके हैं। जो भाईचारे की बात करते हैं, जो भाई की कहते हैं कि हम ये हिंदुस्तान सभी का है, हिंदू मुसलमान का है, तो आज वही मुसलमान इस देश के हिंदुओं को घर से निकाल के अपने भाइयों को बसा रहे हैं। जो बंटवारे के समय, आज मैं ये होना चाहता हूँ कि इनकी क्या गलती है? सरकार ने जगह दी बंटवारे के समय, सरकार ने इन्हें रखा। आज सरकार कहाँ है भाई? आज यहाँ के नेता कहाँ है बीजेपी के? जिस सरकार को हिंदूवादी सरकार है, आज वो कहाँ है भाई? क्यों नहीं आती? ये संगठन कहाँ है भाई? सारे ये आज रोडों पे है। ये मेरा एक सवाल और है कि यहाँ पे
90 परिवारों को नोटिस और दिया हुआ है, उसके बारे में आगे आपका भाई क्या साहब, मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पे लाश जानी पड़ी ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से अब एक परिवार भी छोड़ के नहीं जाएगा, इस बात पे ध्यान रख लेना। यहाँ पे सारी लाशें निकलेंगी यहाँ से हमारी, लेकिन यहाँ से मकान खाली नहीं होने देंगे, चाहे सारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो। सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखे एक बार कि जो भी जब वहां पे जब बंटवारे के समय जो इन्हें जगह दी गई है, जमीनें दी गई है, इनके पास कौन से कागज है? फर्जी कागज। अच्छा, जो अभी कब्जा मिल चुका है इसके बारे में आप क्या प्लानिंग? ये भी खाली करवाएंगे, इन्हें भी वापिस लेंगे, इन्हें भी वापिस लेंगे। एक इतनी सी जगह नहीं देंगे, इतनी सी भी 1 इंच की जगह नहीं देंगे। ध्यान रखना इस बात ने, जो इनका है, जो हमारा है, वो हम लेके रहेंगे। अच्छा गुरुजी, ये पीर दरगाह है, इसमें अवैध काम चल रहा है, ये पीर मजार है, इसमें अवैध काम चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, इसके बारे में क्या करना? इसमें ये तो सरकार देखे ना, यहाँ की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो ये इन्होंने लैंड जिहाद कम कर रखा है। जहाँ जगह खाली देखी वहीं लैंड जिहाद, जहाँ देखा वहीं लैंड जिहाद, हर जगह इन्हीं की है। जाते हर जगह जाके। अभी आगे की सर, अभी आगे की क्या प्लानिंग है? जो कब्जा हो, प्लानिंग ये है कि जितने हिंदूवादी संगठन है, जो हिंदुओं के लिए है, जो हिंदुओं के लिए अपने आप को हिंदूवादी संगठन बनाते हैं, उन सबको मिलके आज इन 300 लोगों के परिवार को साथ देना पड़ेगा, पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। और अब एक भी परिवार को घर नहीं छोड़ने देंगे, एक परिवार को घर नहीं छोड़ने देंगे। एक चीज और सुनो, एक चीज ये है कि कुछ ही मकानों को खाली कराया गया है, कंप्रोमाइज करके उनको अंदर अंदर पैसा दे दिया गया है ताकि डर। अच्छा, ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बहुत मतलब गरीब आदमी है, जिनके पास कोई बजट नहीं है। हाँ, नहीं, डराने के लिए, ताकि लोग रजिस्ट्री कराए, ताकि लोग डर के मारे, ये सिर्फ नोट कमाने का। इनके पास रजिस्ट्री कहाँ से आई? जब रजिस्ट्री किसी पास, इनके पास कहाँ से? कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। 1947 के रजिस्ट्री है, ओरिजिनल तो ये है ना 1947 की, ये 2022 की 2025 की। ये हमने बहुत दिखाया, हमने दिखाया, लेकिन सरकार क्या सोई हुई है? क्या सरकार क्या सर सोई हुई को है? जागना पड़ेगा। ये सरकार अगर ये सोच रही हो कि इसी तरीके से हिंदू को दबाते रहेंगे, हिंदू पलायन करता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा, उसके बाद भी सत्ता में रहेंगे, तो ये दिमाग से निकाल दे। अगर हिंदू के साथ इलेक्शन के ऊपर काले झंडे लगा दो, कोई वोट मत दो, मगर यहाँ किसी ने माना। अच्छा सर, ये बिल्डिंग कभी हिंदू की हुआ करती थी, आज इसमें मुसलमानों का कब्जा है। ये पूरे देश के अंदर होने वाला है। जिस समय की 20-25 साल की समय की हम बात करते हैं ना, ये वही हालात होने वाले जो आज हो रहे हैं। समय वो दूर नहीं है, पता यही होने वाला है। मार के लेके जा रही है। तो इसके लिए हमारे आगे क्या लड़ाई रहेगी? आगे लड़ाई मेरी ये है, आज इन परिवारों से भी ये कह के जा रहा हूँ, देश के अंदर, देश के कोने कोने से जितने भी सनातनी हैं, जितने भी संगठन वाले हैं, सबको इकट्ठा होके इन परिवारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इनके ताकत के साथ में। हमारे पास वकीलों की कमी नहीं है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी इस बात की यूनिटी की। आज सब हमें एकता के साथ खड़े हैं, इन परिवारों को साथ देंगे भाई, इन्हें नहीं छोड़ने वाले। हिंदू बड़ा आश्वासन दे के जा रहे हो इन लोगों को? आश्वासन दे के नहीं जा रहा, आज पूरी कह के जा रहा हूँ। इस बात में ध्यान रखना, दक्ष चौधरी नाम है मेरा। अगर जब तक इस लड़ाई चलेगी, इन परिवारों के साथ खड़ा रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा इस बात को जानना। बहुत बहुत धन्यवाद है दक्ष चौधरी साहब का, जो उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया है कि इनके लिए जी जान एक साथ खड़े हुए, यहाँ पे एक साथ खड़े हुए। एक माता और है, इनकी भी मैं दुख करी थोड़ी खाली सुने तो क्या बताऊं। दो रजिस्ट्री आ गई, मैं मालिक हूँ, मेरा मकान है, तो रजिस्ट्री आए, वकीलन को तो फिर कुछ कहा ना, हर वक्त तारीख है देते हैं। 37 नंबर है जो इनका मकान खाली हुआ, 37 के बाद देखो 35वीं का वो केस चल रहा है, 36 का भी केस चल रहा है, आपका नंबर 41 का भी केस चल रहा है। इस गली में इन लोगों का सबका केस चल रहा है। ये कहते हैं कि हमारे 25-25 बच्चे हैं, तुमने 25-25 बच्चे पैदा कर दिए, हमारे लिए करें क्या? हम उनको अपनी जगह दे दें? हमारे परदादा 47 में आए थे यहाँ पे और 47 से यहाँ रह रहे हैं, और ये 4 साल पहले आके कहते हैं हमारी जगह हमें क्यों। माता जी, मैं आपके लिए कितने दिन से खड़ा हूँ, आपसे बता रहा। देखिए अब 100 साल तो हमें हो गए यहाँ, मैं आई थी 12 साल की शादी के, 70 साल की हूँ मैं। सर, सनातन धर्म के अंदर हमारा बड़ा योद्धा है, बड़े बड़े लोग हैं, क्यों नहीं एक भी सामने आ रहा है? आपके अलावा आप तो कोई यहाँ नहीं है, क्या हुआ? देखो, मुझे भी इस चीज की खबर नहीं थी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, गलत नहीं ठहराऊंगा। ये मुद्दा हाईलाइट हुआ मानता हूँ, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। अब जब लोगों के हमारे द्वारा पता चले, प्रिंस साहब को मैंने फोन किया, नहीं हुआ। मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने भेजी होगी, हमारे तक कोई डिटेल नहीं पहुंची। मुझे आज पता लगी है
मेरे पे आतंकवादी हमले का भी तुम्हें सारी पता नहीं आप आए हो ना यहाँ पे अपनी जान रिस्क में डाल के आए हो क्यों क्योंकि मैं अरे मर जाएंगे कोई दिक्कत ना हमने लेकिन जब तक जिंदा है क्या सर सनातन धर्म के लोगों को क्या और खड़ा नहीं होना चाहिए? पूरा देश का सनातनी पूरे देश के हिंदुवादी संगठन सारे यहीं पे खड़े मिलेंगे इस बात का मैं बोल के जा रहा हूँ। चलो बड़ा आश्वासन किया आपने, बहुत बड़ा आश्वासन किया है दक्ष चौधरी साहब ने यहाँ पे कि एक भी घर खाली नहीं होने देंगे। क्या आगे रिजल्ट निकलेगा, क्या यहाँ के लोग जीत पाएंगे, क्या ये लोग जीत पाएंगे, ये समझने वाली बात होगी। संगठन इसी दिन रात हमारे भारत में हिंदुवादी के लिए 4.5 लाख संगठन है और वो 4.5 लाख संगठन इसी दिन रात के लिए बने थे। अगर वो आज भी बाहर नहीं आ सकते तो चूड़ी तुम भी पहन के बैठ जाओ। मैं इस देश के आपके भाई सुनो एक बार इधर आओ माता जी एक बार आओ इधर आओ। मैं जितने भी सुनो भाई इस देश के प्रत्येक कट्टर हिंदू सनातनी से जो मुझे जानता भी होगा जो नहीं भी जानता होगा मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आज ये 300 परिवार नहीं बचे तो ध्यान रखने आने वाला भविष्य इस देश के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा क्योंकि ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो इनके जिहाद में लिखा है और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपने परिवारों को नहीं बचा पा रहे। आज ये हालत सरकार हमारी हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी आप ये सोचो कि 300 लोग परिवार आज अपना घर छोड़ने पे मजबूर है जिनमें कुछ लोगों ने घर छोड़ भी दिया है आज रोड पे सो रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। मैं इस देश के प्रत्येक जितने हिंदूवादी संगठन बनने पड़े सारे मुझे जानते हैं, इसी बात कोई मुझे नहीं जानता होगा, सारे जानते हैं। आज सबसे कहना चाहता हूँ जिस दिन एक दिन आह्वान करूंगा उस आह्वान पे इस परिवार के साथ एक एक हिंदूवादी नेता एक एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। बड़ा ऐलान हो गया है, एक भी घर किसी का जाने वाला नहीं है। बड़ा ऐलान है दक्ष चौधरी साहब का, सनातन धर्म की तरफ से सख्त बोल दिया गया है कि एक भी घर खाली नहीं होगा क्योंकि ये लोग जो है आज से नहीं है, मैं 20 से 25 दिन से इन लोगों को कवर कर रहा हूँ। ये लोग रोड पे सो रहे हैं, यहाँ बारिश में ठंड में धूप में छाया में यहाँ पे लोग पड़े हुए क्योंकि इनको घर से निकाल दिया गया है। बंटवारे के कोई आज के कल के किराए पे आए हुए नहीं है, जो किराए पे आए थे ना आज वो अपना हक जता के बैठ गए यहाँ पे। अरे ये तो सर 12 साल के बाद तो कोर्ट भी कहता है कि उसका हक है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ इस देश के बलिदान क्या कहते हो सबका खून शामिल है ना इस मट्टी में, तो भाई इनका मट्टी में खून शामिल है, इसी मट्टी के हैं जिनका शामिल था। आज वो गद्दारी कर रहे हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भाई सबको एक साथ नफरत हिंदू मुस्लिम की नफरत खत्म करो। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करो इस भारत के अंदर कि 300 लोगों का परिवार मुसलमानों ने बसा दिया और जो खाली करवाने वाले थे उसे छोड़ दिया। करो मिसाइल। बार बार तो टारगेट किया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? क्या इनकी बात रजिस्ट्री है? मतलब ये क्योंकि हिंदू सिर्फ लड़ना नहीं चाहता भागना जानता है, हिंदू एक नहीं होना चाहता, हिंदू जातिवाद में बढ़ना चाहता है। और कुछ रही सही के सर कुछ जयचंद है ना, जो जयचंद है वो इनके साथ मिलके कहीं ना कहीं आज इन परिवारों को भी खाली करने में लगाए पड़े। हमारी लड़ाई अगर इनसे होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, जीत जाते। लड़ाई जो ये जयचंद जो बीच में जो हिंदू होके हिंदुओं के खिलाफ खड़े, लड़ाई उनसे बड़ी मुश्किल है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ चीज का कि जितनी ये माताएं मेरी बहनें इनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, इस बात का ध्यान रखने ना। जो मारने के सपने देखते हैं, जो आतंकवादी बाहर से बुला रहे हैं, कुछ जिहादी सपना देख रहे हैं देश के मुझे मारने के लिए, ध्यान रखना ऐसी माताओं का आशीर्वाद मेरे सर पे है। तुम मेरा एक बाल नहीं पार सकते। और जब तक जिंदा हूँ और जब तक इस सांसों में सांस है अपने हिंदुओं के लिए अपने परिवारों के लिए लड़ता रहूंगा। अपने हक के लड़ने के लिए कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना इस बात में। तुम्हारा इलाज बढ़िया करेंगे और एक घर भी अब यहाँ से खाली होने देंगे, ध्यान रख लेना इस बात में। दिल्ली का माहौल मैं कह रहा हूँ दिल्ली का माहौल चेंज करेंगे। अगर एक भी परिवार खाली हुआ इस दिल्ली का माहौल चेंज करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और जिस दीपक मोहम्मद को उस 80 साल के मौलवी का दर्द दिखाता ना, यहाँ 1 साल का बच्चा से लेके 80 साल का बुढ़ा बाहर है। मेरी बात सुनना, आज इस देश की बिटिया, इस देश की बच्ची, हिंदुओं की एक बेटी क्या कह रही है ये सुन लो। बोल बेटा। हमें हमारा सिर्फ घर चाहिए। घर चाहिए ना, घर से कोई नहीं निकाल सकता मेरे बेटा, कोई नहीं निकाला घर से। थोड़ी भी अगर थोड़ी भी दया हो, ये तस्वीरें थोड़ी भी दया हो तुम्हारे अंदर, मैं सभी हिंदुओं को पुकार रहा हूँ। आज जितने भी हिंदूवादी इकट्ठा हिंदू सनातनी है सारे से कह रहा हूँ, अगर इस बच्ची को दिखे आज हालात ये देश के अंदर, हिंदूवादी सरकार, लोग घर छोड़ रहे हैं, अपना हिंदू मकान छोड़ रहे हैं, ये बच्चे रोड पे सो रहे हैं, ये बिटिया रोड पे सो रही है। अरे शर्म कर लो, अपने आप ने हिंदू बनाने से बढ़िया कि सारे मर जाओ डूब के तुम कहीं जाके। इनके आंसू देख सकते हैं आप, नहीं हो सकते।
ये अपनी बहन पे ध्यान रखना, हमारी अगर आज ये इन्होंने घर खाली करे, एक समय वो आएगा कि जो हालात बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं वही हालात ही देश के अंदर होंगे। भाई आज आप भी बड़े इमोशनल हो गए हैं। क्या कारण है सर? भाई आज बड़े emotional अरे हो गए बेटा, भाई बड़े इमोशनल हो गए आप। भाई हमने ना इमोशनल, यार ये बेटी और बच्ची देखो ना, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखों में आंसू आ गया। मतलब माता बहनों के लिए, आपके लिए भी आंसू आ गए। मतलब ये देख सकते हैं, ये है सच्चा। लड़की मेरी ये देखो 12वीं में पढ़ रही है, इसको भी पुलिस वालों ने डंडा मारे, इसको भी पकड़ के लेके जा रहे भाई अब आप देख सकते हैं ये आंसू। मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, इनका साथ दे दो यार, इन परिवारों का साथ दे दो। ये छोटे छोटे बच्चे रोड पे सो रहे हैं यार। यार ये सोचो 300 लोगों का परिवार है, कहाँ जाएगा भाई। मुझे कोई नफरत नहीं फैलानी, हमने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना, लेकिन आप ये सोचो कि ये भी तो वही मुसलमान है जो इनको घर से निकाल रहे हैं। भाई हमारे लिए कोई बुरा नहीं है, हम अगर इतने नफरती होते तो इस रोड पे लाखों मुसलमान ठेलियां लगाते, बिल्कुल ठीक है, सबको मारते। अगर इतनी नफरत मुसलमान से होती, नफरत उनसे है जो हमारा हक छीन रहे हैं, जो हमारे परिवारों को परेशान कर रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जो लब जिहाद कर रहे हैं, जो गाय खा रहे हैं। नफरत उनसे और हमेशा रहेगी भाई। कभी भाई अगर इसके लिए हमें हिंदू मुस्लिम का टैग दिया जाता तो भाई बिल्कुल लेने तैयार है, पर अपने परिवारों के साथ अपने हिंदू के लिए हमेशा लड़ेंगे भाई, कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ है कि ये खाली क्यों करवाए जा रहे हैं। जब 70 साल 80 साल 100 साल से लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी घर कैसे खाली हो रहे हैं, क्या इनके पास रजिस्ट्री कहाँ से आई, ये जांच का विषय है। दूसरी बात ये है कि बड़ा ऐलान हो गया कि एक भी घर खाली नहीं होगा। इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।